अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स ने पाकिस्तान आकर खेलने का ऐलान कर दिया है। और यकीन करें, वैसे तो ये खबर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया है, यकीन करें इसी चीज ने इस खबर को इतनी बड़ी हेडलाइन बना दिया है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि धर्मशाला में इंडिया का जो मैच मंसूख हुआ था 10.1 ओवर्स के बाद, और उसके ऊपर मिचेल स्टार्क, फॉफ डुप्लेसी और मिचेल स्टार्क की जो वाइफ हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, उन्होंने, और चेयर लीडर्स की जो एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, ब्लैकआउट वहां पर हुआ, बिजली चली गई। ये सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद अब जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो इंडिया में आकर खेलने से काफी कतरा रहे हैं। और स्पेशली अब तो जो आईसीसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको जेशा साहब कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल जो है वो जाकर इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनसे बात करें। लेकिन इन तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये भी मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यार एक वक्त ऐसा था जब खिलाड़ी पाकिस्तान में आने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोग इंडिया जाकर खेलने से डर रहे हैं। और वार्नर और एलेक्स हेल्स जैसे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि वो तो पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम देखें तो अब हालात, वाकयात जो हैं वो 180 डिग्री के ऊपर चेंज हो चुके हैं। 10 साल 15 साल हम पीछे जाते थे तो हम यही देखते थे कि खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आते थे, टीम्स नहीं आती थी। श्रीलंका के ऊपर लाहौर में जो वाकया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट तो उजड़ गई थी। लेकिन अब यह सब कुछ इंडिया में हो रहा है और इस वजह से इंडियन हुकूमत के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, स्पेशली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और चैनल्स हैं, वो तो शदीद तनकीद कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, मोदी के ऊपर, कि यार अच्छा भला हमारा आईपीएल चल रहा था और अगर आपको ये एडवेंचर करना था तो बाद में कर लेते। इतनी महंगी लीग जहां पर करोड़ों रुपए देकर गैर मुल्की खिलाड़ियों को खरीदा गया था, अब वो जो खिलाड़ी हैं वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है और आप अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुछ भी नहीं। आप आईसीसी को भी यूज कर रहे हैं, बीसीसीआई को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो कुछ भी नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में ये अपने यहां पर बड़ा मशहूर कर दिया था कि पाकिस्तान में पता नहीं सिविल वॉर चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, पाकिस्तान में वो जिसे इंडियंस कहते हैं भूखमरी है, सारी चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान ने उनको जो जवाब दिया है, उसके बाद ये 100% उनके होश ठिकाने आ गए हैं कि इंडियन मीडिया को जो इंडियन मीडिया ने अपने अवाम को जो पाकिस्तान बताया था, कमजोर पाकिस्तान जिसके पास ना कोई जदीद मिसाइल हैं, कुछ भी नहीं है, बस हम हमला करेंगे वापस आ जाएंगे। अब उनको कम से कम इतना पता चल गया है कि इंडियन मीडिया ने जो पाकिस्तान हमें दिखाया था, असल में वो पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद अब इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान एक कमजोर लीग, इतनी महंगी लीग नहीं है, इतने ज्यादा जो हैं वो पैसे वहां पर नहीं मिलते हैं। इसके बावजूद ऐसा क्या है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तो तैयार हैं, डेविड वार्नर और हेल्स का जो मैंने नाम लिया है। लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी जैसे ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में नाकाम हुई, इसी तरीके से क्रिकेट में भी वो नाकाम हुए और कोई फ्रेंचाइज अपने खिलाड़ियों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है कि वो उनको वापस बुला सके। और पाकिस्तान में यहां पर उल्टा हो रहा है। कराची किंग्स के गैर मुल्की जो कप्तान हैं डेविड वार्नर के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। और यही ऐलान, अगर अच्छा पाकिस्तान में पीएसएल में भी गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आते, आईपीएल में भी नहीं आते, तो फिर शायद किसी तरीके से
چلو یار ادھر بھی نہیں آئے ادھر بھی نہیں آئے, چیزیں جو ہیں وہ برابر ہو گئی ہیں. ان کے لیے ان کے کھلاڑیوں کا وہاں آنا جو ہے یہ تو خطرے سے مطلب یا ایک ایسی بات ہے جو ان کے لیے ان کو غصہ دلا رہی ہے, لیکن اس سے اوپر یہ بات ان کے زیادہ خلاف جاتی ہے کہ پاکستان میں کھلاڑی آ کر کھیل رہے ہیں. پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن میں بطور دفاعی چیمپئن اپنی مہم جاری رکھنے والی اسلام آباد یونائٹڈ کی فرنچائز نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انگلینڈ کے سٹار کرکٹر ایلیکس ہیلز کے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ میں ہمیشہ سے میرے دل کے بہت قریب رہی ہے, وہ پہلی ٹیم تھی جس کے لیے میں پاکستان کھیلا اور مداحوں یا جو فینز ہیں ان کی جانب سے جو سپورٹ ملی وہ ناقابل یقین رہی ہے. ایلیکس ہیلز نے یہ بھی کہا ہے کہ اپریل میں فرنچائز نے دوبارہ مجھے سائن کیا تو میں واقعہ ٹورنامنٹ کے آخری مراحل میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھا. پاکستان واپسی پر میں بہت خوش ہوں. اس سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی جنگ بندی کے بعد بورڈز نے پی ایس ایل کے جو بقیہ میچز ہیں وہ 17 مئی سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کے لیے غیر ملکی پلیئرز اپنی اپنی جو فرنچائز ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ انڈیا میں پہلے وریندر سہواگ ہو گیا, بہت سارے کھلاڑی ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں یہ تو تفریح کرنے آتے ہیں, یہاں پر بڑی تنقید کی تھی. گلین میکسویل جو ہیں وہ ویسے ہی انجرڈ ہو کر چلے گئے تھے. اچھا, ان کو لے کر بھی ایک کنٹروورسی میڈیا میں آئی ہے. پریتی زنٹا جو ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے میکسویل سے شادی کیوں نہیں کی, اس کے اوپر وہ کافی تپی ہوئی تھی, تو وہ بھی ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میکسویل بھی نہیں تھا, یا میکسویل کے جانے کے بعد ایک کریز ختم ہو گیا تھا, اور بھی کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تھے, جس کے بعد آئی پی ایل میں لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا وہ کم ہو رہا تھا. اور اس سے اوپر یا اس سے بڑی بات یہ کہ پلیئرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا تھا. اور اب تو دھرمشالہ کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اور ایک چلتے ہوئے میچ کو جس طریقے سے روکا گیا ہے, اس نے جو ایک خوف جو ہے وہ کیا ہے کریٹ, وہ جو ہے انڈیا کو, یا وہ جسے وہ کہتے ہیں کولیکٹر ڈیمیج جو ہے, وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا. اور پاکستان میں بھی دیکھو راولپنڈی کے اوپر انہوں نے ڈرون بھیجا, لیکن وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا, کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. اس لیے پاکستان جو ہے یا پاکستان آنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ خود کو سیف محسوس کر رہے ہیں.